नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, माँ काली इस कलिकाल में काल पर विजय प्राप्त कराने वाली, सर्व प्रकार के सुख देने वाली, दुखों का नाश करने वाली, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाली है। और ये बात मैं अनेक बार चर्चा करते हुए बोलता हूँ। इस कलिकाल में काली का वर्चस्व सर्वाधिक है, इसलिए जो भक्त माँ काली की उपासना करते हैं, प्रथम तो उन्हें कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता। यदि कष्ट प्राप्त भी होता है तो शीघ्र उसकी निवृत्ति भी होने लगती है, परंतु आवश्यकता होती है पूर्ण श्रद्धा विश्वास की, एकाग्रता के साथ, पूर्ण मनन चिंतन के साथ माँ भगवती की आराधना की जाए। आज का मंत्र माँ भगवती से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के साथ साथ शत्रुओं के विनाश के लिए है। शत्रु यदि बहुत अधिक प्रबल हो गए हैं, कार्य व्यापार चौपट कर दिया है, घर में अशांति बनी हुई है, तो ये मंत्र नित्य पूजा में शामिल कर लीजिए। इसका विधान भी दे रहा हूं। मात्र 7 दिनों के जप से ही आपको इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा, परंतु जैसे कि मैंने कहा, इसको नित्य पूजा में शामिल कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक गृहस्थ को घर में धन धान्य रिद्धि सिद्धि भी चाहिए होती है और सर्व प्रकार की बाधाओं से मुक्ति भी चाहिए होती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि इस मंत्र को प्रातःकाल, संध्या काल या रात्रि काल, जब भी आप पूजा करते हैं, थोड़ा सा 11, 21, 51 बार इस मंत्र का नित्य पूजा में जप अवश्य करें, जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्या परेशानियों से बचे रहें, रिद्धि सिद्धि की, धन धान्य की वृद्धि घर में होती रहे। जहां तक बात है इसके विधि विधान और साधना की, साबर मंत्र है, अत्यंत सरल विधान है। दोनों ही प्रकार से माँ भगवती की पूजा की जा सकती है, सात्विक विधान के साथ भी और तामसिक विधान के साथ भी। पूर्व में भी अनेकों बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूँ। जहाँ तामसिक विधान की चर्चा होती है, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि तामसिक विधान नहीं कर पाऊंगा, मांस मदिरा आदि का भोग नहीं दे पाऊंगा, तो मांस के स्थान पर गेहूं, जो उड़द के आटे का एक पेड़ा बना करके माँ को अर्पित कर दीजिए, नींबू की बलि दे दीजिए, जायफल की बलि भोग के रूप में अग्नि पर दे दीजिए। ये एक मनुष्य के बराबर मानी जाती है। इसलिए जहाँ बलि विधान की बात हो तो वहाँ मांस मद की जगह ऑप्शन ये रख लीजिएगा। इसीलिए कहा अत्यंत सरल है, प्रत्येक व्यक्ति इस साधना को संपन्न कर सकता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से साधना संपन्न करनी है, कैसे करनी है, किस दिन से करनी है, कब से करनी है। प्रिय दर्शकों, इस साधना का आरंभ किसी भी शुक्रवार से मंगलवार से आरंभ किया जाना है। वैसे तो महाकाली की पूजा के लिए सर्वोत्तम शनिवार होता है, परंतु यहाँ ये साधना शुक्रवार मंगलवार से करना ज़्यादा श्रेयकर होगा। बात करें सामग्री की, तो सभी सामग्री स्क्रीन पर है, और वैसे भी प्रत्येक साधना सिद्धि के दौरान लगभग प्रत्येक वीडियो में सभी चीज़ें लिखित रूप में दी जाती हैं। इसलिए प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को आप अवश्य देख लीजिए, जिससे कि आपका समय बचे और आप अपने कार्य को पूर्ण तत्परता और शीघ्रता से कर सके। सामग्री में जैसे कि बताया, माँ काली की पूजा के लिए जो सामग्री ले सकते हैं वो सभी सामग्री हैं। मांस मदिरा के स्थान पर क्या प्रयोग करना है वो भी बता चुका हूँ, लिखित रूप में भी दिया जा रहा है। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, इसे नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद इसका विधान कीजिए। बात करें कैसे करना है, कब करना है, तो जैसे कि बताया, मंगलवार या शुक्रवार की रात्रि में इस साधना को आरंभ करना है, क्योंकि माँ शक्ति की आराधना के लिए और वैसे भी देवी आराधना के लिए जब मैं बोलता हूँ तो अक्सर बात करता हूँ कि देवी आराधना का सर्वोत्तम समय सूर्यास्त के बाद का समय है, संध्या काल या रात्रि काल का समय है। और रात्रि काल में भी रात्रि के 10 बजे से लेकर के 2 बजे के मध्य का समय, जो महानिशा काल कहलाता है, उस समय में देवी आराधना सर्वोत्तम फलदायी होती है। यदि आप रात्रि में नहीं कर रहे तो सूर्यास्त के बाद 7 बजे 8 बजे के आसपास आप इस साधना को, इस प्रयोग को आरंभ कर सकते हैं, परंतु सर्वोत्तम होगा रात्रि 10 बजे बाद। साधना को अपनी सुविधा के अनुसार दोनों ही समय में, अर्थात संध्या काल में या रात्रि काल में कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने घर में उत्तर या पश्चिम मुख हो जाइएगा। अपने सामने चौकी अथवा पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर माँ भगवती शक्ति काली का सौम्य रूप का चित्र स्थापित कीजिए। जो पुष्पहार के साथ माँ भगवती का एक चित्र आता है वो आपको लगाना है, या फिर माँ भगवती का अभय मुद्रा में आशीर्वाद के साथ जो चित्र है वो लगाना है। दोनों में से कोई भी एक चित्र आपको लगा लेना है। तेल का अथवा घी का कोई भी दीपक, सरसों का तेल हो, तिल तेल हो, या फिर गाय का देसी घी हो, कोई भी दीपक आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लगा सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा शुद्ध आचमन कर लीजिएगा और उसके बाद में आपको दीप प्रज्वलित करना है।
फिर उसके बाद संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए और सर्व प्रकार के चिंता परेशानी शत्रु के नाश के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में या फिर दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। उसके बाद में हमेशा की तरह पंचदेवों का पूजन कीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन किया। पंचदेवों के पूजन के साथ ही शिव शक्ति का पूजन करना है और उसके साथ भैरव जी का पूजन करना है। सामान्य सा पूजन विधान है, सामग्री में सभी कुछ लिखा हुआ है। जो आपकी व्यवस्था बन जाए वो सामग्री ले लीजिए। मुख्य रूप से आपको भोग अवश्य रखना है। भोग के विषय में पुनः एक बार बता दूं, जब पूजन किया जाता है उस समय थोड़ा भोग लगाया जाता है मिश्री, गुड़ इत्यादि का, और जब प्रयोग पूर्ण हो जाता है आरती के बाद में पुनः भोग लगाया जाता है। पूजन के उपरांत में एक एक माला गणेश और गुरु मंत्र की करनी है। गणेश गुरु मंत्र का जप करने के उपरांत ही आपको मूल मंत्र का जप करना है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंगणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। जो मंत्र आप सहजता सरलता से जप सके उसे गणपति मंत्र का आपको एक माला का जप करना है। बात यदि करें गुरु मंत्र की, तो यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा, अन्यथा भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला का जप कर लीजिएगा। गणेश गुरु मंत्र के जप के उपरांत में आज का जो मूल मंत्र है वह साबर मंत्र है, और साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का जप भी बार बार बोलता हूं, तो 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का भी जप कर लीजिएगा। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर लें उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका एक माला का आपको जप करना है, मात्र एक माला। जप के दौरान पूर्ण भाव से निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम काली काली महाकाली मदे मास करे बेवाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, घोड़े की पीठ बजावे ताली, चाम की कोथली हाड़ की जपमाली, पाताल की सरपणी उड़ुमंडल की बिजली, जहां पठाऊं तहां जाई, रिद्धि सिद्धि ल्याहू 10 कोस बाएं 10 कोस दाहिने 10 कोस आगे 10 कोस पीछे, मेरा बैरी तेरा भक्ष, मैं दिया तरुले चूशीले, क्रीम काली महाकाली, फुरो मंत्र अन्नुट चंडाली, न फुरे तो ब्रह्मा विष्णु महेश वाचा, पाऊं पखाले मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र को पहले संभव हो कंठस्थ कीजिए, अन्यथा भोजपत्र के ऊपर सिंदूर से चमेली की कलम से इस मंत्र को लिख लीजिएगा और उसे फ्रेम करके अपने सामने रख लीजिएगा और उसके बाद इस मंत्र का जप कीजिएगा। शीघ्र अतिशीघ्र आपको इस मंत्र का फल प्राप्त होगा। आरंभ में कहा कि 7 दिवस के अंदर ही आपको इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। यदि आप कहते हैं कि बिल्कुल ही कार्य रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो आपको काम धंधे के अवसर प्राप्त होने लगेंगे। इतना प्रभावी मंत्र है। पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इस मंत्र का जप कीजिएगा, फिर देखिएगा जीवन में किस प्रकार से चमत्कार होते हैं। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।